दोस्तों, जिन लोगों का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है होम गार्ड की तरफ से। और यहाँ पे सबसे खुशी की बात है कि आपका सबसे पहले एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले होगा फिजिकल टेस्ट, यानी कि दौड़ होगा और यहाँ पे कूद होगा। देखिए, यहाँ पे सबसे खुशी की बात है कि एग्जाम नहीं होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपका होगा दौड़। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खुशी की बात है कि आपका जो भी दौड़ होगा, यानी कि दौड़ यानी कि रनिंग होगा, और प्लस यहाँ पे जंपिंग यानी कि कूद होगा। तो खुशी की बात यहाँ पे है कि आपके जंपिंग के बिहाफ पे ही आपको यहाँ पे मार्क ज़्यादा मिलेगा। यानी कि यहाँ मैं बताऊँगा जितना जंपिंग, तो उस जंपिंग के बिहाफ पे ही आपको उतना हाईएस्ट मार्क मिलेगा। तो आप अपने कूद में, आप अपने जंपिंग में अपने मार्क को हाई कर सकते हैं। कितना दौड़ रहने वाला है, कितना यहाँ पे कूद, कितना यहाँ पे जंपिंग रहने वाला है, मेल के लिए, फीमेल के लिए, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किसको कितना छूट मिलेगा, किसको कितना छूट नहीं मिलेगा, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। देखिए, यहाँ पे होमगार्ड के लिए 1256 प्लस यहाँ पे पोस्टिंग आई है। एंड दिस इज दी अप्लाई मोड दैट्स आर ऑनलाइन एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज, यानी कि होमगार्ड वैकेंसी के लिए, होमगार्ड पोस्टिंग को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 19 साल होना चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एज में भी छूट है, यहाँ पे आपका एज में भी छूट है। यानी कि अगर आप SC हो, ST हो, तो उनके लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। लेकिन इस छूट को पाने के लिए आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स दैट्स आर कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। एप्लीकेशन फीस सभी कैंडिडेट के लिए, सभी कैटेगरी के लिए रहने वाला है 100 रुपया, ठीक। और इसका पेमेंट मोड रहने वाला है दैट्स आर ऑनलाइन। आप किसी भी बैंकिंग टूल की सहायता से आप इसके पेमेंट को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट होने के बाद यहाँ पे आपका होगा रिटन एग्जाम, और रिटन एग्जाम होने के बाद यहाँ पे आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये आपका है होमगार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे हाइट क्या होना चाहिए, दौड़ कितना होना चाहिए, और यहाँ पे जो भी हाई जंपिंग है वो कितना होना चाहिए, और यहाँ पे कितना मार्क आपको यहाँ पे मिलने वाला है, इन सभी के बारे में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। इसका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जैसे ही इसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सभी लोग के सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखिए, पुरुष के लिए और यहाँ पे महिला के लिए यहाँ पे दौड़ दिया गया है 5 मिनट में, या फिर अगर आप 5 मिनट या फिर उससे पहले अगर आप यहाँ पे दौड़ लगाते हैं तो आपको मिलेगा 20 नंबर, 20 मार्क। अगर आप टाइम से पहले 5 मिनट में या फिर 5 मिनट से पहले अगर आप दौड़ लगाएंगे, पुरुष के लिए है, तो आपको मिलेगा 20 नंबर। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा या फिर 6 मिनट तक दौड़ लगाते हैं 1 मील, तो आपको मिलेगा 10 नंबर। यानी कि जितना आप कम समय में ज़्यादा दौड़ करेंगे उतना ही आपको यहाँ पे हाई मार्क मिलेगा। तो ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि 5 मिनट से पहले 20 मार्क, 5 मिनट से ज़्यादा 10 मार्क, और 6 मिनट से अधिक समय लेने पे आप यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो जाओगे। उसी प्रकार से महिला के लिए 8 मिनट दिया गया है 1 मील के लिए, और अगर महिला 8 मिनट या फिर 8 मिनट से पहले दौड़ लगाती है तो उसको मिलेगा 20 नंबर, और 8 मिनट से अधिक या फिर 10 मिनट लगता है तो उनको मिलेगा 10 नंबर, और इससे ज़्यादा मिनट लगेगा तो यहाँ पे अयोग्य माने जाएंगे। अब यहाँ पे पुरुष के लिए कूद भी दिया गया है, यानी कि जंपिंग भी दिया गया है अकॉर्डिंग टू दी मार्क। तो जितना आप ज़्यादा कूद करेंगे उतना आपको यहाँ पे ज़्यादा नंबर मिलेगा। देखिए, पुरुष के लिए अगर आप कम से कम 4 फीट ऊंचाई यानी कि ऊंची कूद लगाते हैं तो आपको मिलेगा 5 नंबर, और यहाँ पे 4 फीट 3 इंच, 4 फीट 3 इंच से लेकर के 4 फीट 6 इंच तक अगर आप यहाँ पे ऊंची कूद लगाते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे 7 नंबर। उसी प्रकार से 4 फीट 6 इंच से लेकर के 4 फीट 9 इंच तक अगर आप मेल कूद लगाएंगे तो उनको मिलेगा 8 अंक। यानी कि जितना यहाँ पे ऊंचा कूद रहेगा उतना आपको यहाँ पे ज़्यादा नंबर मिलेगा। उसी प्रकार से महिला के लिए न्यूनतम 3 फीट, तो 3 फीट के लिए 5 नंबर, 3 फीट यहाँ देखिए 3 फीट से लेकर के 3 फीट 3 इंच
6 नंबर। 3 फीट 3 इंच से लेकर के 3 फीट 6 इंच, तो उसको मिलेगा यहाँ पे 7 नंबर। और यहाँ देखिए 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच से लेकर के 3 फीट 9 इंच अगर यहाँ पे कूद रहेगा महिला को तो उसको मिलेगा 8 अंक। यानी कि जितना ज़्यादा कूद रहेगा उतना आपको यहाँ पे ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो ये आपका हो गया पुरुष के लिए ऊंची कूद और यहाँ पे दौड़। अब देखिए यहाँ पे लंबी कूद भी दिया गया है और उसके बिहाफ पे यहाँ पे मार्क भी दिया गया है। दिस इज दी फॉर मेल एंड दिस इज फॉर फीमेल। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट पुट भी दिया गया है, यानी कि यहाँ पे आपको एक गोला दिया जाएगा। तो पुरुष के लिए यहाँ पे 16 पाउंड का गोला दिया जाएगा और आपको फेंकना होगा 16 फीट। उसी प्रकार से महिला के लिए 10 पाउंड का गोला दिया जाएगा और आपको यहाँ फेंकना पड़ेगा 10 फीट। और यहाँ पे जो भी फिजिकल टेस्ट आया है वो आया है ग्रामीण के लिए और यहाँ पे शहरी के लिए। तो ये आपका हो गया ग्रामीण के लिए फिजिकल टेस्ट। देखिए लंबी कूद हो गया, शॉर्ट हो गया, ऊंची कूद हो गया, दौड़ हो गया। उसी प्रकार से शहरी के लिए भी यहाँ पे आया है फिजिकल टेस्ट। तो यहाँ पे 2 टाइप का जॉब रहने वाला है, एक शहरी के लिए और यहाँ पे एक ग्रामीण के लिए। देखिए सभी लोग ध्यान सुनिए, यहाँ पे जो भी फिजिकल टेस्ट रहने वाला है एक है शहरी के लिए, उसके लिए यहाँ पे अलग है, और यहाँ पे ग्रामीण के लिए यहाँ पे फिजिकल टेस्ट अलग है। उसी प्रकार से एजुकेशन भी शहरी के लिए, यहाँ देखिए अगर आप शहरी के लिए होमगार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए 10th पास आउट। और ग्रामीण के लिए अगर आप होमगार्ड की पोस्टिंग पर अप्लाई करते हैं तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए मिनिमम 7th पास आउट। तो उसी प्रकार से यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी डिसाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू दी रूरल एंड अर्बन। तो ये आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद रिटन एग्जाम और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आप सभी लोग के पास एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग के पास एक निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। अब देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले आपका हो गया निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मिनिमम 4 फोटो और मैक्सिमम 20 फोटो, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक या फिर वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप ग्रामीण एरिया से इसके फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए 7th पास आउट। और अगर आप शहरी से अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए 10th पास आउट। देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी दिया गया है 7th पास आउट और यहाँ पे 10th पास आउट, यानी कि शहरी के लिए 10 पास आउट और यहाँ पे ग्रामीण के लिए 7th पास आउट होना चाहिए। और इसका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट और यहाँ पे आपका अगला है जाति प्रमाण पत्र, तभी आपको एज में छूट मिलेगा। यानी कि अगर आप SC हो, ST हो तो उनके लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। अब यहाँ पे आपका अगला है एज प्रूफ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि हम एज प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे। तो एज प्रूफ में आपको लगाना होता है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास खुद का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके स्थान पे आप लगाएंगे 10 का मार्कशीट। अब देखिए जिनके पास क्वालिफिकेशन है केवल 7th पास आउट तो वो लोग यहाँ पर लगाएंगे केवल बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक, क्योंकि भाई उनके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो केवल है 7th पास आउट, तो वो लोग यहाँ पर लगाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन जिनका क्वालिफिकेशन 10 पास आउट है और उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लोग यहाँ पर लगाएंगे अपना 10 का मार्कशीट। अब देखिए इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है और इसका आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 24 जनवरी 2026। तो यहाँ पे जो भी होमगार्ड का वैकेंसी आया है वो है झारखंड राज्य का। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने स्टेट का नाम और अपना क्वालिफिकेशन बताइए। तो आपके स्टेट में जो भी यहाँ पे सरकारी वैकेंसी, सीधी भर्ती जो भी आती है, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्टेट और अपना क्वालिफिकेशन कमेंट करिए। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सभी लोग जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।